जो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें पिछली भी देख लें कितने हमने पढ़ लिए हैं। तो जल्दी जल्दी से आप मुझे आंसर करते रहिएगा ताकि हम जल्दी से क्विकली उन चीज़ों को स्किप करते हुए आगे की तरफ मूव हो। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमने फार्मूलाज वगैरह के ऊपर भी देख लिया था, मैथ ऑपरेटर्स भी हमने देख लिए थे, एडिशन करके देखा था, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, पैरेंथेसिस का भी हमने देखा था, एक्सप्लेनेशंस भी आपको पता है, देखने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम चीज़ें आपको बताई थी हमने। सेल का एड्रेस दे के भी ये काम किया था और कांस्टेंट वैल्यू के थ्रू भी ये काम किया था। ठीक है, इसी तरह से हाउ टू एंटर अ फार्मूला, टू एंटर मतलब फार्मूला किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। आप इक्वल का साइन, ठीक है, कोई भी आपने फार्मूला या फंक्शन यूज़ करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल का साइन मस्ट। इक्वल के साइन के बगैर आप कुछ भी काम नहीं कर सकते, ऐसा ही है। अच्छा जी, हाउ टू चेंज अ फार्मूला, फार्मूला चेंज करने के 3 ऑप्शंस मैं आपको बताया था डिफरेंट। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, उस सेल के ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक कर सकते हैं, सिलेक्ट अ सेल, फार्मूला बार, मतलब जिस सेल को आपने एडिट करना है। साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी करते रहते हैं ताकि आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर हो जाए। एक्सेल तो वैसे बहुत बड़ा है, तो हमारी बस कोशिश ये है कि इतना आ जाए कि आपको आगे इशू ना हो। सिंपल सी बात है, इसके अलावा और हमारा कोई भी पर्पस नहीं है। रमज़ान में बच्चे कह रहे हैं कि सर रमज़ान में क्यों क्लास रखी गई है, XYZ बहुत सारी चीज़ें। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है। अब इस फंक्शंस को मुझे क्या करना है, एडिट करना है। मेरे पास 3 ऑप्शन है, 3 से ज़्यादा भी हैं। ठीक है, हम 3 बताते हैं आपको कौन कौन से हैं। पहला ये है कि आप क्या करें, डबल क्लिक कर दें इस सेल के ऊपर जिस सेल के ऊपर आपने फंक्शन अप्लाई किया और जिस फंक्शन को आपने एडिट करना है। आपने हैदर वाले मतलब B7 वाले सेल के ऊपर जो फंक्शन लगा उसको एडिट करना है तो आप B7 के ऊपर डबल क्लिक कर दें, B8 के ऊपर करना है तो B8 पे कर दें। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है कि आप B7 B8 जैसे मैंने आपको बताया, आप डबल क्लिक करने की बजाय आप यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, फार्मूला बार के ऊपर, तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, अपने फंक्शन को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या काम कर सकते हैं कि आप उस सेल को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से F2 का बटन प्रेस कर दें। ठीक है, उस सेल को सिलेक्ट करें और F2 का बटन प्रेस कर दें। तो इस तरह से आप डिफरेंट आपके पास वेज हैं फंक्शंस, फार्मूला को एडिट करने के, चेंज करने के, ठीक है, डिलीट करने के। उसके बाद आपके पास आ जाता है फंक्शंस के बारे में आ जाता है। फंक्शंस में क्या होता है, सबसे पहले आप इक्वल का साइन लगाते हैं। ठीक है, फिर फंक्शन का नेम आप लिखते हैं, फिर उसके अंदर आप क्या करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे हाउ टू एंटर अ फंक्शन, इक्वल का साइन। ठीक है, टाइप अ की, एक्सपेक्ट अ फंक्शन, एक्सेल कंप्लीट द फंक्शन, जैसे काउंट इफ। ठीक है, आप इसको कंप्लीट टाइप भी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमने क्या किया, इक्वल का साइन लगाया, काउंट, ये हमारा फंक्शन का नेम हम टाइप कर रहे हैं, काउंट इफ। ठीक है, या तो आप इसको कंप्लीट टाइप कर लें या तो आप टैब उस फंक्शन को आके सिलेक्ट कर लें और कीबोर्ड से क्या करें, टैब की प्रेस कर दें। अच्छा, जब भी आप कोई फंक्शन यूज़ करें, तो कोशिश करें जो इसका ये सिंटैक्स है ये लाजमी रीड अप कर लें। अगर आपको सिंटैक्स रीड करना आ गया तो आपको आधा फंक्शन समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो इसके अंदर ये आपके पास पैरेंथेसिस आ रहे हैं। पैरेंथेसिस के अंदर आप क्या करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके अंदर आप एक ही आर्गुमेंट पास कर सकते, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके अंदर 2, कुछ ऐसे होते 3, कुछ ऐसे होते 5, कुछ ऐसे होते 10 और कुछ ऐसे होते हैं 255। ठीक है, अच्छा जी, आपको नहीं अगर समझ में आता कितने आर्गुमेंट आप पास कर सकते हैं तो आप फंक्शन ओपन करने के बाद यहाँ पे फंक्शन इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक कर दे तो आपको एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा, रेंज और क्राइटेरिया। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, इसको ये रेंज दे दी। ठीक है, ये देखिए, ओहो, मैंने इसको ये देखिए, ये क्योंकि हमारा क्या कर रहा हूँ मैं भी, यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल 7 नेम, बात समझ में आ रही है। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये हमारा जो डाटा है ना टेबल में कन्वर्ट हुआ, इसका फ़ायदा क्या है कि अगर मैं इसके नीचे भी कुछ लिखूंगा ना हेडर के नीचे, तो वो ऑटोमेटिक नेम के अंदर मतलब टेबल के अंदर ऐड हो जाएगा। हमें रेंज बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी ऑटोमेटिक ही उसको रेंज को ऐड करता रहेगा।
अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्राइटेरिया लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया इरफान, ठीक है। ये देखो, अब नीचे आपको पता ये देखें नीचे, इसके अलावा कोई भी आपको पास आर्गुमेंट नहीं दे रहा, और यहाँ पे फार्मूला रिजल्ट बराबर है 1, और उसने आपको एंटर करने से पहले ही वो बता रहा है कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये देखो कुछ इस तरह से कर देता हूँ, ये 0, अगर मैं इन्वर्टर कॉमा के अंदर लिख देता हूँ तो देन तब भी आप देखें क्या आएगा हमारे पास, 0, ठीक है। तो इसके अंदर जब आप फंक्शन आर्गुमेंट वाली विंडो ओपन करते हैं तो उसके अंदर आप क्या होता है कि पहले ही एंटर ओके करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको यहाँ पे बता देगा। इसी तरह से अगर हम आते हैं सम के ऊपर, तो ये देखिए आपने कहा इक्वल का साइन, कोई भी फंक्शन आपने अप्लाई करना है उसके लिए आपको इक्वल का साइन फंक्शन का नेम, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंसर्ट फंक्शन। ये देखिए अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने इसको इस तरह से कर लेते हैं, इस सेल को सिलेक्ट किया, नीचे आ गया, इस सेल को सिलेक्ट किया, नीचे आ गया, जैसे ही सेकंड सेल आपका नंबर 2 कंप्लीट हुआ उसने ऑटोमेटिक नंबर 3 दे दिया। देख रहे हैं आप, नंबर 4 पे मैं क्लिक करूँगा तो वो नंबर 5 दे देगा, ये देखें। लेकिन काउंट इफ के अंदर ऐसा नहीं हुआ था, ये देखें, देख रहे हैं आप। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप सिंपल सा रेंज भी दे सकते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं आप काम कर सकते हैं इजी से। ये मैंने इसको रेंज दे दी, और मुझे उसने क्या कर दिया, पहले ही आंसर यहाँ पे दे दिया, ये देखिए कि जो मेरे पास आंसर आएगा 2,80,000 आएगा, ठीक है। ये देखें, अब मैं ये काम इस वर्कबुक में कहीं पे भी जाके कर सकता हूँ, ये काम मैं वर्कबुक पे कहीं पे भी जाकर कर सकता हूँ। वर्कबुक पे, सेम वर्कबुक पे भी रहते हुए मैं ये काम कर सकता हूँ, और दूसरी वर्कबुक के ऊपर भी कर सकता हूँ, दूसरी शीट के ऊपर भी कर सकता हूँ, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखा आपने, तो ये सब चीज़ें थी। अच्छा जी, इसी तरह नीचे आ जाते हैं फंक्शन आर्गूमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, फंक्शन नेम आप लिखते हैं, फिर आर्गूमेंट 1, आर्गूमेंट 2, आर्गूमेंट 3। कुछ ऐसे फंक्शन जिसके अंदर 2 आर्गूमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन जिसके अंदर 3 आर्गूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल की हुई है, काउंट इफ, ठीक है। रेंज क्राइटेरिया, रेंज के अंदर क्या दिया, A1 से A5, क्राइटेरिया के अंदर क्या दे दिया, रेड, और वो काउंट इफ क्या करेगा, इसको काउंट करके दे देगा, रेड 1 2, तो रिटर्न क्या किया उसने, 2। हमेशा फंक्शन क्या करता है, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। फंक्शन क्या करता है, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है। अच्छा, फिर हमने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, और इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ये सब चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इक्वल टू क्या होता है, नॉट इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, लेस देन इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। कोई चीज़ अगर अच्छा, अगर कोई चीज़ अगर आपको लगे कि हमें थोड़ा सा ये डाउट है या हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, तो आप फ़ौरन से कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं, तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कहाँ तक हम चीज़ों को कवर कर चुके हैं, तो फिर उससे आगे हम चलेंगे। तो फिर हम आ जाते हैं सेल रेफरेंस के ऊपर, ठीक है। सेल रेफरेंस का भी आपको बताया था, आप जिस तरह से भी सेल रेफरेंस, आप फार्मूलाज के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं, फंक्शन के ऊपर भी सेल रेफरेंस दे सकते हो, और नॉर्मल भी आप सेल रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पे आ गया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद इक्वल ये सेल, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे B7 का सेल एड्रेस दे दिया, ठीक है। अब B7 के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो आपके कहाँ आ जाएगी, E15 पे आएगी, ठीक है। तो ये सेल एड्रेस होता है। आप इसी तरह फंक्शन के अंदर भी सेल एड्रेस दे रहे होते हैं, जैसे कि हमने कहा सम, ये हम काम कर रहे हैं I7 प्लस I8 प्लस, ये भी क्या सेल एड्रेस है, ठीक है। फिर कॉपी एंड पेस्ट फार्मूला, कॉपी एंड पेस्ट करने पे क्या होता है, अगर आप सेल एड्रेस दिया होता है तो उसी साइड पे क्या होता है, आपके फंक्शन भी, आपके फंक्शंस, आपके सेल एड्रेस भी उस साइड पे क्या होते हैं, मूव होते हैं, चेंज होते हैं, हैव अ चेंज। बताए थे ना
जैसे यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है B1 प्लस C1 प्लस D1। अब यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, इक्वल का साइन लगाने के बाद तीनों को आपस में प्लस कर रहा है, ठीक है। अब नीचे जब ड्रैग करेगा तो यहाँ पे 2 पे क्या हो जाएगा, B2 आ जाएगा, C2 आ जाएगा, D2 आ जाएगा, ऐसे ही है। फिर नीचे अगर लेके आएगा थर्ड तक तो क्या आ जाएगा, B3 आ जाएगा, C3 आ जाएगा, D3 आ जाएगा। अच्छा, फार्मूला और फंक्शन क्या अलग अलग चीज़ें हैं? अच्छा, ज़्यादातर कहा जा लोग कहते हैं कि दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। फंक्शन वो जो हम की फंक्शन जो प्री मेड फंक्शन होते हैं, प्री मेड मतलब कि बने होते हैं। जैसे सम की बात करें, ये एक आपका फंक्शन है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट उस फंक्शन को कॉल करते हैं और यूज़ कर लेते हैं। आपको उसको बताना नहीं पड़ता कि आपने क्या करना है, आप बस फंक्शन का नेम कॉल करते हैं। जैसे काउंट करते हैं, ठीक है, वो खुद ही उस चीज़ को काउंट कर लेता है। लेकिन फार्मूला में क्या होता है, जो हम मैनुअली, जैसे कि हमने एडिशन करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है, ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक वैल्यू को प्लस माइनस करना होता है, तो देन फिर उसको हम फार्मूला कहते हैं। फंक्शन का नेम जहाँ पे हम प्री मेड फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे कि सम इफ, काउंट, इफ एरर, ये तमाम चीज़ें हम फंक्शन नेम कहते हैं, ठीक है। और दूसरा आपने कहा सर सेल एड्रेस का दोबारा बता दें। सेल एड्रेस का क्या बेटा बता दें, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे तो मैं बता सकता हूँ। सेल एड्रेस, हमने ये सेल एड्रेस बहुत डिटेल के अंदर सेल रेफरेंस के अंदर देखा था। जैसे कि मैंने क्या किया, B2 के अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई है और वही वैल्यू मुझे कहाँ चाहिए, D5 में चाहिए, तो मैंने क्या किया, D5 पे आके सेल पे क्लिक किया और वहाँ पे B2 का सेल का एड्रेस दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, अगर मैं इसको आगे की तरफ राइट साइड पे मूव कर दूँ, ये तो अभी आप देख सकते हैं नीचे की तरफ मूव किया गया है। अगर मैं इसको राइट साइड पे मूव कर दूँ, अब यहाँ पे भी क्या हुआ, सेल का एड्रेस दिया हुआ है, इक्वल मतलब इस पे क्या किया हुआ है, B1 इक्वल का साइन लगा है, B1 प्लस C1 प्लस D1, ठीक है, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब अगर नीचे मैं करूँगा तो वो मुझे बता रहा है B2 C2 और D2 हो गया। अगर मैं इसको राइट साइड पे मूव करता, मैं इसको अगर करता राइट साइड पे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, C1 आता है, D1 आता है और E1 आता है, B आपके पास फिर नहीं आता है, क्योंकि अगर आप राइट साइड पे मूव करेंगे तो सेल, अगर आपने सेल का एड्रेस दिया हुआ है वो भी आपका क्या होगा, राइट साइड पे मूव होगा। अगर डाउन साइड पे मूव करोगे तो डाउन साइड पे मूव होगा, अगर अप साइड पे मूव करोगे तो अप साइड पे होगा, अगर लेफ्ट साइड पे मूव करोगे तो लेफ्ट साइड पे होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये मूव ना हो, ठीक है, आपकी मर्जी के मुताबिक मूव हो, तो फिर आपको बताया था, या तो आप क्या करते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ करते हैं, या तो मिक्स रेफरेंस यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे इस सूरत में ये अगर आप ये देखें तो मुझे ये बता सकते हैं कौन सा रेफरेंस यूज़ हो रहा है यहाँ पे। अगर आप B1 C1 D1 को अगर देखें तो मुझे बता सकते हैं। रिलेटिव रेफरेंस यूज हो रहा है, गुड, ठीक है। तो रिलेटिव रेफरेंस का आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या होता है, जिस साइड पे हम मूव करते हैं सेल एड्रेस भी उस साइड पे क्या हो जाते हैं, मूव होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस वही तमाम चीज़ें। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, इसको लो कर दिया, A1 को क्या कर दिया हुआ है, लो कर दिया हुआ है। अब जब आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये सेल अपनी जगह से मूव नहीं होगा, ये सेल अपनी जगह से मूव नहीं होगा। ये देखें, सब चीज़ें आपको बताई गई हैं, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, कॉलम को लॉक हुआ हुआ है, यहाँ पे रो को लॉक किया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट सेल लॉक किया हुआ है, मतलब A1, देख रहे हैं आप। तो ये चीज़ अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे
तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको पहले भी दिखा सकता था, इसके थ्रू ही हम आपको लेके चलते, लेकिन आपको बहुत सारों को समझ में नहीं आता। तो आई होप कि अब आपको ये तमाम चीज़ें जो आपको ये सेंड की हुई थी स्लाइड, ठीक है, ये देख के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका रिलेटिव रेफरेंस वही तमाम चीज़ें बताया हुआ है। एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए वो बता रहा है कि यूजिंग अ डॉलर साइन, ठीक है, ये देखिए पूरा A to Z बताया हुआ है। F4, ठीक है, वो कह रहा है शो कैन यू कीज कीबोर्ड F4 विदाउट टाइपिंग डॉलर साइन, ठीक है। कोई डॉलर साइन आप अगर आपने डॉलर साइन नहीं लगाना मैनुअली तो आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से F4 की प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मिक्स रेफरेंस जो हमने टेबल देखा था, याद है? अच्छा ये काम हम दो तरह से कर सकते हैं। ये काम एक तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया था, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यही काम हम दो तरह से कर सकते हैं। कोई बता सकता है? एक तो हमने किया था, याद है ना आपको, इसी तरह से किया था, B4 मतलब कॉलम को लॉक कर दिया था, ठीक है, यहाँ पे हमने रो को लॉक कर दिया था और फिर हमने ड्रैग एंड डाउन करके ये हमारा टेबल आ गया था। ऐसे ही है ना? ये काम हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। जी चलो आप देखिएगा, फिर मुझे बताइए, अगर अभी आप बता सके तो अभी आप बता दीजिएगा मुझे कि इसके अलावा हम कौन सा पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इफ़ का फंक्शन हमने देख लिया था, ठीक है, टेस्ट फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है, तो आपको वो क्या करता है, रिटर्न करता है वैल्यू या तो ट्रू या तो फॉल्स। इसके अंदर तीन आर्गुमेंट्स होते हैं, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स, ठीक है, ऑप्शनल। आप लॉजिकल टेस्ट देते हैं तो वो आपको क्या करता है, एक्सप्रेशंस, ठीक है, लॉजिकल एक्सप्रेशन, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, लॉजिकल टेस्ट दो वैल्यू को आपस में क्या करता है, कंपेयर करता है और उसके बिहाफ पे हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। अगर आप नहीं भी कुछ देंगे वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर, तो वो खुद ही उसको ट्रू या फॉल्स कंसीडर कर देता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आप देख लें। इफ A1 के अंदर जो वैल्यू अगर ग्रेटर देन है 70 के तो पास, अदरवाइज फेल, तो वही काम हमने देखा था, ऐसे ही है। इसके अंदर नेस्टेड इफ भी आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ के अंदर इफ़ आपको बताया था कि आपके पास इफ़ के अंदर कितने आर्गुमेंट्स होते हैं, तीन, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स। आप लॉजिकल वैल्यू इफ ट्रू के अंदर भी कोई फंक्शन रन करवा सकते हो और वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर भी कोई भी फंक्शन आप रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। ट्रू आने पे आप क्या शो करवाना चाहते हैं, कौन सा फंक्शन रन करवाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से आप फॉल्स आने पे कौन सा फंक्शन क्या आप शो करवाना चाहते हैं, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरह से आपने एंड का फंक्शन देखा था। एंड का फंक्शन के अंदर आपको एग्जांपल बताई थी। अब यहाँ पे चले, ये भी बहुत अच्छा हो गया। ये अब यहाँ पे आप मुझे ज़रा थोड़ा सा बताएं, ये क्या, ये फंक्शन देख के मुझे बताएं क्या क्या समझ में आया इसके अंदर। क्या हो क्या रहा है?
सर नंबर मैच कर रहा है 75 से 90 तक का आंसर ट्रू है। एंड में अगर तमाम शर्तें ट्रू हो तो ट्रू रिटर्न करता है और अगर एक भी फॉल्स होगी तो फॉल्स। अच्छा, अब एक चीज़ समझे कि अगर मैं आपको बोलूं कि 75 से लेके 90 तक अगर किसी के मार्क्स आते हैं 75 से लेके 90 तक, ठीक है, तो क्या करूँगा? इफ़ यूज़ कर सकता हूँ मैं। अगर 75 और 90, एंड का फंक्शन में हम बहुत सी कंडीशन लगा सकते हैं और ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। छोटा है, कैसे लगाएंगे? जैसे कि अगर ये ही सिनेरियो आप रखें, ये जो आप देख रहे हैं 75 जो बी वाई के अंदर वैल्यू है, ठीक है, 76, ठीक है, और 90, क्या मैं इसके ऊपर इस तरह से इफ़ का फंक्शन लगा सकता हूँ? अगर मैं एंड का फंक्शन रिमूव कर दूँ, क्या इफ़ का फंक्शन लग सकता है? इफ़ के हम सिर्फ इफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, इफ़ के अंदर क्या होगा आपने देखा था, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सेट इस तरह से कर लेते हैं ताकि ये क्या हो गया। अच्छा जी, ये आ गया और इसको हम यूं कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये चीज़ आप समझिएगा, मैं आपके लिए, ठीक है जी, मैंने यहाँ पे स्कोर लिखा, ठीक है, और मैंने 76, 81, 78, 90, 85, 100। अच्छा जी, कंडीशन उसने बताया हुआ है कि हमें क्या करना है, ग्रेटर देन क्या, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 75, और लेस देन क्या होना चाहिए, 90। ऐसे ही है ना कि अच्छा जी, चलो इन्वर्टर कॉमा के अंदर लिख देते हैं। अगर ये इस तरह से कर रहे हैं तो हमें भी आता है, तो हम भी इन्वर्टर कॉमा के अंदर लिख देते हैं ताकि वो आ जाए। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, इसको भी जूम कर देते हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे ये करना है ट्रू या फॉल्स, ठीक है, तो क्या काम करेंगे, इफ कैसे लगाएंगे मुझे बताएं। इफ कैसे लगाएंगे? अली रजा मलिक भी कहते हैं कि सर लग सकता है, कैसे लग सकता है मुझे ये बताओ, ठीक है, मुझे ये बताओ कैसे लगेगा, हमें चेक करना है। यार ये राना तनवीर साहब, स्क्रीन कुछ भी नहीं, विंडो लेफ्ट एरो या राइट एरो की प्रेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा। सर बिटवीन का कोई साइन नहीं होता, नहीं, आपको हमने बताया ये लॉजिकल। ये देखिए मैंने ये स्लाइड आपको सेंड कब से की हुई है, काफ़ी टाइम नहीं हुआ। ये देखें, ये चीज़ ये है आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर, इनकी मदद से आप काम कर सकते हैं। इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। इसके अलावा आपके पास कोई चौथा इस तरह का काम नहीं होता बिटवीन वगैरह का। जी, क्या करेंगे?
अब यहाँ पे इफ मतलब कि आप इफ यूज नहीं कर सकते, ऐसे ही ना, यहाँ पे आपको एंड ही, क्योंकि यहाँ पे आपने चेक करना है कि ये जो सेल के अंदर वैल्यू, मतलब कि C6 के अंदर जो वैल्यू है क्या वो 75 से बड़ी है और 90 से छोटी होनी चाहिए, क्या 90 से छोटी होनी चाहिए। एंड मैंने कहा ये सेल ग्रेटर देन है किससे, 75 से, कॉमा फिर मैंने कहा ये सेल क्या लेस देन है किससे, 90 से। मैं एंटर करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, अगर मैं एंटर करूंगा तो क्या आएगा, क्या आ गया, ट्रू, क्या आ गया, ट्रू आ गया। अच्छा अच्छा, ये काम अगर मैं और में करता, यही काम मैं और में करता, ये सेल ग्रेटर देन है 75 के, कॉमा ये सेल लेस देन है 90 के, तो अब मुझे बताओ क्या आएगा, अब मुझे बताओ क्या आएगा, और में क्या आएगा, अच्छा ट्रू आएगा, ओके ट्रू आ गया। अच्छा अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ट्रू आएगा, ये हमारा और का फंक्शन है और ये हमारा एंड का है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ट्रू आएगा, नंबर भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए, 1 2 और हमने कह दिया कहाँ कहाँ, हमारे टोटल 6 हैं, तो और के फंक्शन के अंदर कहाँ कहाँ पे ऑल में आएगा। अच्छा एक भाई साहब कह रहे हैं कि ऑल में आएगा, मतलब सब जगहों पे सब में आएगा। अली रज़ा ने भी कह दिया, अहमद रज़ा तारी ने भी कह दिया, वाह क्या बात है भाई। और में सर लास्ट में नहीं आएगा, अच्छा एक कह रहे हैं सर और में लास्ट में नहीं आएगा, एक से 5। अच्छा अब ये देखिए कुछ ने हमें कहा स्टार्टिंग में कि सर ऑल में आएगा, सब में आएगा, और फिर नीचे कुछ स्टूडेंट्स हमें कहने लगे कि 1 से 5 तक आएगा, 100 में नहीं आएगा। अच्छा हमेशा एक चीज़ को याद रखें, एक चीज़ को याद रखें, कभी भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास टाइम है, चीज़ को देखें और फिर उसके बाद बोलें, ठीक है। तो क्योंकि आखिरी जो वैल्यू है वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही या कर रही है, देख लेते, मैंने भी गौर से नहीं देखा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने उसको कहा है कि ग्रेटर देन 75 और लेस देन 90। जी इसने तो 14 सब पे दे दिया, क्योंकि सब पे इसलिए दिया क्योंकि और के फंक्शन के अंदर ये क्या है 75 से बड़ा है, 75 से बड़ा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 1000 भी लिख दोगे तो देन तब भी ट्रू आएगा, देन तब भी ट्रू आएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे सब पे ट्रू आएगा, क्यों, क्योंकि ये 75 से बड़ा है, ये 75 से बड़ा है, ठीक है। अब ये क्या आ गया आपका, ये भी 75 से बड़ा है, ये भी 75 से बड़ा है, ये भी 75 से बड़ा है, ये भी 75 से बड़ा है। अच्छा जी अगर हम यहाँ पे इसको कर देते 25 तो फिर क्या होता है, ये आपका ट्रू ही आया, क्यों, क्योंकि ये 90 से छोटा है, ठीक है। तो इसलिए ऑल में ट्रू आएगा। और का फंक्शन के अंदर एक भी आपकी कंडीशन आपको बताया था कि मैच कर जाती है तो वो आपको क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है।
आपको कुछ चीज़ें खुद इस तरह से देखनी होंगी, तो फिर जाके आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। अब वहाँ पे क्या हो रहा था कि आपने देखा था कि एक वैल्यू मतलब कि 175 से ग्रेटर देन है, तो इस वजह से वो देगा। ठीक है, अच्छा क्या ऐसा नंबर हो कि वो आपको फॉल्स दे? कुछ समझ में आता है आपको? ये आपके पास नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, तो इसके अंदर आपको फॉल्स कहाँ भी आ सकते हैं, क्या ऐसा काम कर सकते हैं? ये देखिए 75 से बड़ा और 90 से छोटा, यहाँ पे कहाँ पे आपके पास फॉल्स आ सकता है? 74 पे। अच्छा बेटा 74 पे भी नहीं आएगा ना, बात ये देखो ना, 74 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 90 से, 90 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये देखो वो तो ट्रू उसमें एंड में देगा, और में तो नहीं देगा। जी 0, ये लो 75, 90 से तो छोटा है ना सर, और का फंक्शन में तो ट्रू ही देगा सर। 1000 रजा ताली कह रहे हैं 1000, ये लो ट्रू ही, क्योंकि 75 से तो बड़ा है वो, 75 से तो बड़ा है। 94 पे भी जब उसने 100 पे ट्रू दे दिया तो 94 पे क्यों नहीं देगा? 75 भी आपने देख लिया। यहाँ पे अगर हम इसका जो ऑपरेटर है ना उसका साइन चेंज कर देंगे तो फिर काम होगा, वरना ये क्या करेगा, ये देखिए C6 के अंदर जो भी वैल्यू है अगर वो बड़ी है 75 से तो वो आपको क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। दूसरा C6 के अंदर वैल्यू अगर है 90 से छोटी तो क्या करेगा, वो आपको तब भी क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ है ना, जो हमारे पास वैल्यू 75 90, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, आपको क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अच्छा अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि लेस देन 70, ये देखें क्या कर दिया, लेस देन 70। अब ये क्या करेगा, 72 अगर मैं लिखता हूँ तो फिर आपके पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन हमने 5 का गैप है, मतलब 70 से 75 तक अगर मैं कोई नंबर दूंगा तो वो उसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। वरना पहले क्या था, वो आपके नंबर ही कुछ ऐसे थे, या अभी देखिए मैंने 75 70 किया तो इससे पहले आपके थे 90। ठीक है, 75 से बड़ा और 90 से छोटा। ठीक है, अब 90 से छोटा अगर आप 70 लिखते थे वो भी छोटा होता था, 65 लिखते थे वो भी छोटा होता था, 10 लिखते थे वो भी छोटा होता था, 5 लिखते थे वो भी छोटा, और फिर इसी तरह 75 से आप कोई भी। ठीक है, इसी तरह से एंड का आपने देखा था, फिर आपने और का देखा था, एंड और के अंदर आप मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा कंडीशन चेक कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कंडीशन चेक कर सकते हैं। और का आपने देखा था, और के अंदर भी आप यही काम कर सकते हैं। ये पीडीएफ की फाइल क्लासरूम में आपको आप पहले से ही अपलोड कर दी गई है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर ले, क्लासरूम के अंदर ही है। और के फंक्शन के अंदर क्या होता है, जितनी भी आप कंडीशन देते हैं, ठीक है, जितनी भी आप कंडीशन देते हैं अगर एक कंडीशन भी मैच कर जाएगी तो वो आपको क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, आ जाते हैं और का फंक्शन। अच्छा जी, ये भी आपको क्लियर है, ऐसे ही ना ट्रू और फॉल्स आपको रिटर्न करता है। ये तो आपको पता है कि एंड और का फंक्शन क्या करता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। अगर आपको अपनी मर्जी का कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
इफ का फंक्शन यूज करना होगा। क्या करना होगा? इफ का फंक्शन यूज करना। इसी तरह से इफ एरर का फंक्शन क्या करता है, कहीं जहां पे आप एरर आ जाए तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, एरर शो करवाने की जगह ये क्या कह रहा है, पर्पस किस पर्पस के लिए, ट्रैप एंड हैंडल एरर। जहां पे आपके पास एरर आता है जिस फंक्शन या फार्मूलाज के ऊपर एरर, तो वहां पे अगर आप कोई वैल्यू शो करवाना चाहते हैं, कोई भी वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या फंक्शन डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ठीक है, ये देखें, तो आप क्या कर सकते हैं, इफ एरर का फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपको इफ एरर के फंक्शन के अंदर कोई भी इशू है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इफ एरर का फंक्शन आपको दो तरह से आपको करके दिखाया था, ठीक है, तो ये सब चीजें हमने वी लुकअप के अंदर देखा था कि अगर एक शीट पे ना मिले तो नेक्स्ट शीट पे चले, नेक्स्ट शीट पे ना मिले तो उससे नेक्स्ट शीट पे चले, तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, सिंपल सा इसका करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 10 kg और मैंने यहाँ पे 200 कर दिया, इसी तरह से 5 kg। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, सिंपल से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये देखिए वैल्यू आ गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये वैल्यू की जगह क्या कर दे, मुझे ज़ीरो शो कर दे, या मुझे ये शो कर दे कि आपका फंक्शन काम नहीं किया, ऐसे ही है। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यू इफ एरर और यहाँ पे योर बात समझ में आई, क्योंकि जहाँ पे एरर आएगा तो वहाँ पे ये क्या करेगा, योर फंक्शन इज नॉट वर्किंग। अगर मैं यहाँ से केजी वाला हटा दूंगा तो फिर ये मेरे पास क्या करेगा, उसको टोटल कर देगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। कहाँ पे, अच्छा डेट का हमने, अरे ये क्यों, अच्छा जी हमने डेट का फंक्शन नहीं देखा अभी तक, ऐसे ही है। अच्छा, डेट के फंक्शन के अंदर वो क्या कह रहा है, क्रिएट अ डेट विद ईयर मंथ ऑफ डे, ठीक है। अच्छा जी, डेट का फंक्शन का सबको पता है, डेट का फंक्शन। अब यहाँ पे डेट के फंक्शन के अंदर आपके 3 आर्गुमेंट्स आते हैं, ठीक है, ईयर मंथ और डे देते तो वो आपको क्या करता है, पूरी डेट शो कर देता है। डेट फंक्शन कुछ ऐसे हैं, इसके अंदर हम नहीं देखेंगे, वो आप चाहें तो आप खुद देख सकते हैं, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। नहीं, वहां पे ये वो अलग चीज है, ठीक है जी सर मालूम, ओके। इसी तरह से डे, ठीक है, आपके पास डेट है, उसके अंदर से आपने डे मालूम करना है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, देखिए 4 3 5 जो भी डेट होगी वो आपको बता देगा, ठीक है। ये पर्पस क्या, 1 से 31 तक आपके पास आता है, डेज एंडिंग स्टार्टिंग। अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपने मालूम करना है कि अभी तक आपने कितने दिन गुजार दिए, आपको पैदा हुए कितने दिन हो गए हैं, तो आप यहाँ पे डेज का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखेंगे और आज की डेट लिखेंगे।
डेट एंटर करने की शॉर्टकट की क्या है वो भी आपको बता देते हैं। और मिनट, ये हमारे पास अभी हमने ये और मिनट के नहीं देखे, ठीक है, टाइम का नहीं देखा, चूज़ का नहीं देखा, ये बता दूंगा मैं। मंथ पहले भी आ गया था यार। एच लुकअप हमने देख लिया, ये कुछ फंक्शन है, ये हम बाद में देखते हैं, ठीक है। जो हमने देख लिया ज़रा वो हम एच लुकअप आपको बताया गया था। पर्पस क्या है, लुकअप अ वैल्यू इन अ टेबल बाय मैचिंग ऑन द फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो आपको बताया था। द मैच वैल्यू फ्रॉम अ टेबल, जब आपकी वैल्यू मैच कर जाएगी तो वो आपको क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न कर देगा। इसके अंदर सिंटैक्स के अंदर क्या आता है, लुकअप वैल्यू आती, टेबल एरे आता है, ठीक है, रो इंडेक्स और रेंज लुकअप। क्या आता है, रेंज लुकअप। अब एच लुकअप वी लुकअप मतलब कि आपका एक डेटाबेस है और आप चाहते हैं, जिस तरह से आपको बताया कि आप पेपर्स, जब आपके पेपर्स अभी हुए हैं तो आप क्या करेंगे, एक वेबसाइट पे जाएंगे, उस वेबसाइट पे जाके आप क्या करेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है। जैसे ही आप रोल नंबर लिख के एंटर करेंगे तो आपको तमाम आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपका नाम क्या है, आपके फादर का नेम क्या है, आप किस मदारिस से आपने पेपर दिए, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, वो क्या करता है, डाटा रिट्रीव करके आपको दे देता है, फैच करके, ठीक है। वो डाटा कब फैच होगा, जब उसी रोल नंबर का डाटा वहाँ पे पीछे बैक हैंड पे पड़ा होगा, ऐसे ही है। तो वही काम आपका एच लुकअप फंक्शन करता है, वी लुकअप फंक्शन करता है, ठीक है। फिर हाइपरलिंक, ये आपको बताया था, कंट्रोल के थ्रू भी आप लगा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के थ्रू भी लगा सकते हैं। और ये है कि आपके पास हाइपरलिंक का फंक्शन भी है, ठीक है, क्लिकेबल लिंक। अगर वो कंट्रोल के से भी आप करते हैं तो देन तब भी आपका वही काम होता है। अच्छा जी, इंडेक्स का फंक्शन नहीं हमने देखा था, इंडेक्स का फंक्शन देख लेंगे। मैच का फंक्शन हमने देख लिया था, गेट द पोजीशन ऑफ एन आइटम इन एरे, ठीक है। मैच का फंक्शन क्या करता है, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे मालूम करना है कि पेयर किस नंबर पे है, तो अगर हम यहाँ पे देखें एप्पल पेयर मतलब सेकंड नंबर पे आ रहा है, मैच का फंक्शन सिंपल सा क्या करता है, मैच का फंक्शन क्या करता है, सिंपल सा आपको पोजीशन बताता है कि कौन सा, आपके पास एक क्यू है, एक क्यू के अंदर बहुत सा आपकी पूरे क्लासमेट खड़ी है, ठीक है। मैच का फंक्शन क्या करता है, आपकी ये क्लासमेट, ठीक है, एक क्यू में खड़े हैं और आपको कहा जाता है कि मुझे बताएं कि रिजवान किस नंबर पे है। तो आप इस तरह से देखेंगे और कह देंगे सर रिजवान 5वें नंबर पे खड़ा है, 7वें नंबर पे खड़ा है, 10वें नंबर पे खड़ा है या दूसरे नंबर पे खड़ा है। तो ये काम करता है मैच का काम, कि पोजीशन बताता है। ये मैच का फंक्शन वर्टिकल भी काम करता है और हॉरिजॉन्टल भी काम करता है। ये नंबर के ऊपर भी काम करता है और ये आपका टेक्स्ट के ऊपर भी काम करता है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोज हमने वैसे किया था, फंक्शन के थ्रू भी आप ट्रांसपोज कर सकते हैं, ठीक है। वी लुकअप, ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। वी लुकअप इज एक्सेल फंक्शन टू लुकअप एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ स्पेसिफिक कॉलम इन अ टेबल, मतलब आपको किसी भी कॉलम से डाटा चाहिए, ठीक है। जैसे कि आईडी, आपने आईडी के थ्रू आपने फर्स्ट नेम मालूम करना है, आप कर सकते हैं, लास्ट नेम मालूम करना है, कर सकते हैं, ईमेल मालूम करना है, कर सकते हैं, डिपार्टमेंट मालूम करना है, कर सकते हैं। ऐसे ही है, आपको बताया था वी लुकअप क्या करता है, लेफ्ट टू राइट की तरफ जाता है और आपका जो एच लुकअप है वो टॉप से बॉटम की तरफ। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे क्या करना है, ईमेल के थ्रू उसका फर्स्ट नेम मालूम करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ, जी। अगर मैं आपको बोलूं कि ईमेल के थ्रू मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम मालूम करना है, अच्छा जी सर, जी सर, नहीं, कुछ कह रहे जी सर, कुछ कह रहे नहीं।
यस वी लुकअप जी सर कर सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि ईमेल ईमेल के थ्रू मुझे फर्स्ट नेम निकालना है या आईडी निकालनी है। मैंने अभी एक बात आपसे बोली थी कि वी लुकअप और एच लुकअप, ठीक है। वी लुकअप का जो प्रिंसिपल है वो कहता है जिस वैल्यू से आप मुझे देखना चाहते हो, ठीक है, वो क्या टेबल एरे में पहले नंबर पे होनी चाहिए। वी लुकअप क्या करता है, लेफ्ट से राइट साइड की वैल्यू आप बता सकते हैं, मतलब लेफ्ट वैल्यू से राइट वैल्यू आप बता सकते हैं, राइट से लेफ्ट वैल्यू नहीं आप बता सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप डाटा देखें तो डाटा में आपके पास आईडी नंबर आपके पास आ रहा था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस आ रहा था, ऐसे ही है। अब आप आईडी नंबर से आगे राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो आप मालूम कर सकते हैं आईडी नंबर से, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट नेम से आप आगे जो राइट साइड पे है वो आप चीज़ें मालूम कर सकते हैं। लेफ्ट साइड वाली आप पीछे वाली वैल्यूज मालूम नहीं कर सकते। आप फर्स्ट नेम से आईडी नंबर मालूम नहीं कर सकते, बट आप आईडी नंबर से फर्स्ट नेम लास्ट नेम, क्योंकि वो राइट साइड पे उसके आ रही है। देखें मैंने आपको पहले भी कहा था मैं आईडी ये इसके थ्रू ये भी मालूम कर सकता हूँ फर्स्ट लास्ट ईमेल और डिपार्टमेंट, लेकिन मैं फर्स्ट के थ्रू मैं नेम के थ्रू आईडी मालूम नहीं कर सकता। मैं नेम के थ्रू आईडी मालूम नहीं कर सकता। ईमेल के थ्रू मैं डिपार्टमेंट मालूम कर सकता हूँ, बिल्कुल अब्बास भाई। ईमेल के थ्रू मैं डिपार्टमेंट मालूम कर सकता हूँ, बट मैं डिपार्टमेंट के थ्रू ईमेल मालूम नहीं कर सकता। अच्छा जी, हमने कौन कैंडिडेट का फंक्शन नहीं देखा, ठीक है। डॉलर का एग्जैक्ट का फंक्शन लेफ्ट, अच्छा हमने लेफ्ट का फंक्शन देखा है, लेफ्ट का फंक्शन देखा है, अपर का। अब हम मुझे जल्दी से बता दो, अपर का फंक्शन हमने देखा है, लोअर का फंक्शन देखा है, प्रॉपर का फंक्शन देखा है, नहीं। चले चले बाकी जो स्लाइड है हम उसको नेक्स्ट क्लास में आगे से कंटिन्यू करेंगे। जो अभी थोड़े कुछ फंक्शंस हैं साथ साथ हम देख लें। डेट टाइम वाला हम एक साथ, डेट और टाइम वाला एक साथ देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैच का फंक्शन देख लेते हैं। मैच का तो हमने देख लिया, इंडेक्स का फंक्शन, ठीक है। जो आपका इंडेक्स का फंक्शन है वो बिल्कुल वी लुकअप की तरह काम करता है, एच लुकअप की तरह काम करता है। क्या जो इंडेक्स का फंक्शन है बिल्कुल वी लुकअप और एच लुकअप, मतलब कि उससे भी अच्छा काम करता है। वो भी क्या करता है, डाटा फैच करके आपको देता है, रिट्रीव करके आपको देता है। लेकिन वी लुकअप में क्या होता है, आप लेफ्ट से राइट साइड की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट साइड की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। इसी तरह से एच लुकअप में क्या होता है, आप टॉप से बॉटम की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, बट बॉटम से टॉप की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। लेकिन इंडेक्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लेफ्ट की वैल्यू राइट से मालूम कर सकते हैं, राइट की लेफ्ट से मालूम कर सकते हैं, इजी, ठीक है। आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप लेफ्ट की, मतलब कि जैसे कि अगर हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ये डाटा है, हम अपनी शीट पे आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई मुझे अमाउंट से मुझे क्या करना है, अमाउंट से कोड मालूम करना है, अमाउंट से मुझे क्या करना है, अमाउंट से कोड्स मालूम करने हैं, तो हम ये काम वी लुकअप के थ्रू नहीं कर सकते। ऐसे ही है, ये काम हम वी लुकअप के थ्रू नहीं कर सकते, या कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे क्या करना है, अमाउंट के थ्रू ये कोड मालूम करने, या अमाउंट के थ्रू मुझे ये नेम मालूम करने,
क्या मैं वी लुकअप के थ्रू ये काम कर सकता हूँ? क्या ये काम मैं वी लुकअप के थ्रू कर सकता हूँ कि मैं अमाउंट लिखूँ? फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं अमाउंट लिखूँ तो उसका कोड आ जाए। ठीक है, मैं जैसे कि यहाँ पे लिखूँ 40,000, ठीक है, 40,000 की जो भी आईडी है वो आ जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं कर सकते। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, जहां पे वी लुकअप काम नहीं कर पाता वहां पे फिर हम क्या करते हैं, इंडेक्स का फंक्शन यूज करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं समझिएगा कि जो मैंने आपको करवा दिया बस वही आखिरी एक पॉइंट है, बहुत सारे फंक्शन हैं अभी भी। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन हैं, वो आप जो काम करते हैं इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उनको पता है। ठीक है, तो हम इतने ज़्यादा डेप्थ में नहीं ही जाएंगे। हमारा जो मेन पर्पस है कि आप लोगों को फंक्शंस के बारे में बताओ कि क्या मैच क्या होता है, टेबल क्या होता है, ताकि आगे जाके आप परेशान ना हो। तो एक चीज़ भी आपको दिखाऊंगा, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, उससे पहले हम ये थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाता हूँ तो ये देखें, लुकअप वैल्यू ये है मेरी, कॉमा, ये देखें, ठीक है, कॉमा। मैं अगर इसको कह दूं कि 1, तो ये देखो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, नोट अ नंबर आ गया। अगर मैं इसको नॉर्मल रेंज में भी कन्वर्ट कर दूं आपके इजी के लिए, तो देन तब भी कुछ भी नहीं होगा। तो उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स का फंक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, हमने कहा इंडेक्स। अब यहाँ पे ध्यान से आपने समझना है, रिटर्न अ वैल्यू और रेफरेंस ऑफ सेल एट द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ऑफ अ पार्टिकुलर रो एंड कॉलम इन अ गिवन रेंज। इंडेक्स का फंक्शन क्या करता है, आप उसको रो और कॉलम, आप क्या करते हैं, रो और कॉलम बताते हैं। क्या करते हैं, रो और कॉलम आप उसको बताते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, आपको वैल्यू रिटर्न करता है। क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आ जाते हैं, या वहीं पे सही थे, चलो यहीं पे लगाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे क्या करना है, अमाउंट से क्या करना है, अमाउंट से कोड मालूम करना है, तो मैं सिंपल सा वी लुकअप, तो आपको पता है काम नहीं करेगा। हमने क्या किया, इंडेक्स। अच्छा, इंडेक्स के अंदर 3 आर्गुमेंट्स आते हैं आपके पास, एरे, रो नंबर और कॉलम नंबर। जिस तरह से अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे अगर इंडेक्स, ये देखें, एरे, रो नंबर और कॉलम नंबर। ठीक है, टेबल बेस ऑन लोकेशन क्या करता है, गेट अ वैल्यू इन अ लिस्ट और टेबल बेस ऑन लोकेशन। अब यहाँ पे वो कह रहा है एरे। अगर आप मल्टीपल मींस के मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करते हैं, अब मैंने क्या GHIJ मतलब 4 कॉलम सेलेक्ट किए, तो मुझे रो और कॉलम दोनों बताने पड़ेंगे। क्या, रो और कॉलम दोनों बताने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है, मुझे रो और कॉलम दोनों बताने पड़ेंगे। इसको यार किस तरह से मैं आपको चाह रहा हूँ कि बहुत इजी सा लेके चलूँ। चलो ये कर लेते। अच्छा, अब आपने देखा, मैं थोड़ा सा आपको इजी, फिर उसके ऊपर हम आते हैं। मुझे क्या करना है, यहाँ पे इनकी प्राइस मालूम करनी है, जो भी मैं लिखूँ उसकी प्राइस आ जाए। एक तो काम ये है कि मैं वी लुकअप लगा दूँ, लुकअप वैल्यू, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे है, ये देखें। ठीक है, कॉलम और मैंने क्या किया, टेबल एरे दिया, कॉमा 2 कॉमा एग्जैक्ट मैच, ऐसे ही है, हमारे पास वैल्यू आ गई। ये काम हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्स, ठीक है, एरे, क्या, एरे। अब इस एरे में से मुझे किस रो से वैल्यू चाहिए। अगर मैं बात करूँ तो हार्ड डिस्क कहाँ पे आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है। अगर मैं कॉमे के बाद 1 लिख देता हूँ तो ये क्या करेगा, मैंने क्या किया, उसको एक एरे असाइन कर दिया। ठीक है,
मैंने आपको कहा था कि अगर एरे के अंदर आप मल्टीपल कॉलम आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, तो आपको रो नंबर भी देना होगा और कॉलम नंबर भी देना होगा। अगर आप एक ही कॉलम देते हैं तो फिर आपको रो नंबर कॉलम नंबर देने की ज़रूरत नहीं होगी जी। क्या अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो क्या आएगा? जी 1, मैंने 1 लिख दिया, क्या आएगा मेरे पास आंसर? 104 आएगा, ऐसे ही है। अच्छा, अगर यहाँ पे चेंज हो जाता है तो यहाँ पे तो अभी भी 104 आ रहा है, यहाँ पे अभी भी 104 आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर चेंज हो, अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज हो तो ये वाली वैल्यू भी आपकी चेंज होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा? बिल्कुल, हम क्या करेंगे अब यहाँ पे ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा, एरे दिया और वहां पे 1 लिख दिया रो नंबर। हमने जो 1 लिखा है वो हमने हार्ड कोड में लिखा, ठीक है। तो वो जो लुकअप वैल्यू थी जहाँ पे हम उसको डाटा वैलिडेशन लगी हुई थी, चेंज कर रहे थे, तो ऊपर वाली हमारी वैल्यू चेंज हो रही थी जहाँ पे वी लुकअप का फंक्शन लगा हुआ था, बट इंडेक्स वाले पे वो काम नहीं कर रहा था क्योंकि 1 हमने हार्ड कोड में दिया हुआ था। जब तक हम फंक्शन को ओपन करके वहाँ पे चेंज नहीं करेंगे तो वो वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। तो अब मैंने क्या किया, वहाँ पे ये 1 की बजाय मैंने यहाँ पे क्या किया, मैच का फंक्शन यूज़ कर दिया, लुकअप वैल्यू कॉमा और लुकअप एरे कॉमा एग्जैक्ट मैच। अब ये क्या करेगा मैच, ये इसको रो नंबर जो भी वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न करेगा। ये देखिए आप, बात समझ में आई? ये देखिए मैं आपको बताऊं, मैच और ये देखिए लुकअप एरे कॉमा एग्जैक्ट मैच, ठीक है। हम पहले क्या कर रहे थे, ये देखो हमने कहा इंडेक्स एरे दिया, सिंगल आप कॉलम दे रहे हो तो आप खाली रो नंबर। अब ये हेडफोन किस नंबर पे पड़ा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कॉमा दिया 5, अब 87 आ गया। बट जब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ रैम तो ये चेंज नहीं कर रहा, जैसे कैमरा कर दिया उसने चेंज नहीं किया। तो मैंने क्या किया, 5 और मैंने मैच का फंक्शन लगा दिया। जैसे कि यहाँ पे ये देखो मैंने सेल, यहाँ पे मैच का फंक्शन ही लगा हुआ है ना, मैं चेंज कर रहा हूँ तो वो क्या ऑटोमेटिक आपका क्या कर रहा है, 4 नंबर, रो नंबर क्या आ रहा है आपका 4। इसी तरह से मैं जो भी चीज़ सर्च कर रहा हूँ ये देखिए इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैच का फंक्शन लगा दिया, रो नंबर खुद देने की बजाय यहाँ पे हमने क्या किया, मैच का फंक्शन लगा दिया। अच्छा, इसको और थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। जिस तरह से आप उम्रा करने के लिए जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट आप ट्रैवल एजेंसी की बात करें तो डिफरेंट उनके पास क्या होते हैं, पैकेज होते हैं, ऐसे ही है।
यहाँ पे हमने क्या किया, डिफरेंट हमने वैल्यू ले ली 850 जी। हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे पर्सन लिखूं और वीक लिखूं, मैं क्या करूं, पर्सन लिखूं और वीक लिखूं, तो वो क्या करे, मुझे उसका आंसर दे दे कि अमाउंट कितनी बनती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 पर्सन, ठीक है, और नीचे मैंने लिख दिया वीक 2, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाए, अमाउंट आ जाए, क्या आ जाए, उसकी अमाउंट आ जाए। तो क्या करेंगे काम, जी। हमने एक छोटा सा डेटाबेस बनाया जिसमें ट्रैवल एजेंसीज का होता है वीक्स चार्ट, जिसे आप समझ लें, ठीक है। हमने 4 पर्सन और 4 वीक के लिए हमने इस तरह से बनाया कि कोई भी आता, वो कहता है कि हमें पैकेज कोई है 4 पर्सन के लिए, 2 वीक के लिए, तो आप क्या करते हैं, उनको देखते हैं चार्ट और उनको वेल अमाउंट बता देते हैं, ऐसे ही है। अब इसके अंदर हमने एक्सेल के ऊपर हम ये काम कर रहे हैं कि वो आए, और अगर हमें वो कहता है कि मुझे 2 पर्सन का 4 वीक के लिए कोई पैकेज अगर आपका है तो मुझे बता दें, तो हम वहाँ पे पर्सन्स के ऊपर पर्सन लिखें और वीक्स के ऊपर वीक्स टाइप करें, तो वो हमें अमाउंट दे दें। तो क्या काम करेंगे, अच्छा चले, ये एच लुकअप वाली कहानी हम बाद में देखेंगे। हमारे पास इंडेक्स का फंक्शन होता है, किस चीज़ का, इंडेक्स का फंक्शन होता है। वी लुकअप, एच लुकअप जिस तरह से काम करता है उससे मज़ीद बेहतर काम करता है। एच लुकअप आपको पता है कि आपका ब्रेक कर जाता है, लेफ़्ट से राइट साइड की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं, बट राइट से लेफ़्ट साइड की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। लेकिन 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 इंडेक्स में ऐसा नहीं है। आप लेफ़्ट से राइट की वैल्यू मालूम करना चाहें तो कर सकते हैं, राइट से लेफ़्ट साइड की वैल्यू मालूम करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके अंदर कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। इंडेक्स का क्या करता है कि आपके पास जैसे ये चार्ट बना हुआ है ना, आप उसको रो नंबर बताते हो और कॉलम नंबर बताते हो। क्या करते हो, रो नंबर और कॉलम बताते हो। जैसे कि एक्सेल के अंदर आपको बताया था, रो और कॉलम से मिलके क्या बनता है, सेल बनता है। अब अगर आप उसको बताते हो 4 3 मतलब कॉलम नंबर 4 और रो नंबर 3, ठीक है, तो जो भी सेल बनता होगा वो उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न कर देगा। ये देखो, अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 पर्सन और 2 वीक, मैंने इसको बता दिया 1 पर्सन और 2 वीक। बात समझ में आ रही है, मतलब कि फर्स्ट कॉलम सेक 2 रो, फर्स्ट कॉलम और 2 रो, तो ये क्या करेगा, आपको ये आंसर दे देगा। अब ये देखें, हमने क्या किया, सिंपल सा इज इक्वल टू इंडेक्स। अच्छा, इसको अभी हम हटा देते हैं ताकि आपको समझा सकें। इंडेक्स मल्टीपल, अगर मैं डाटा सिलेक्ट करूंगा तो मुझे रो और कॉलम दोनों देना पड़ेगा। रो नंबर जैसे कि नहीं नज़र आता रहे ताकि आपको समझ तो आए, मैंने डिलीट कर दिया था। इंडेक्स
एरे दे दिया। अच्छा जी, अब रो नंबर, रो में हमारे पास पर्सन्स हैं या वीक्स हैं, मुझे बताओ। रो के अंदर क्या वैल्यू है, पर्सन्स हैं या वीक्स हैं हमारे पास? वीक्स है, ठीक है। मैंने कहा सेकंड वीक कहाँ पे आ रहा है, कौन सी रो पे आ रहा है? सेकंड वीक का रो में है वीक्स, ठीक है। तो आपके पास जो रो नंबर आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, वीक 2 कहाँ पे आ रहा है, सेकंड। मैंने यहाँ पे 2 दे दिया। ओहो, क्या किया मैंने, कॉमा नहीं दिया था। अच्छा, कॉमा नहीं दिया था मैंने, ये देख कॉमा 2। अब कॉलम नंबर पर्सन हमारे पास फर्स्ट कॉलम पे, फर्स्ट पर्सन किस नंबर पे है, जो हमने रेंज दी हुई है वो फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉमा 1 दे दिया, क्या आ गया होगा 1500। देख लिया आप, ये हमने काम किया, मतलब कि मेन मतलब कि 1 2 हमने खुद दिया, ठीक है। ये काम अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके थ्रू करना है कि यहाँ पे हम पर्सन 2 लिखें तो पर्सन 2 का हमारे पास डाटा आ जाए, अगर हम 3 लिखें तो पर्सन 3 का आ जाए। ये काम करना है, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ तक समझ में आया इंडेक्स का फंक्शन क्या काम करता है? इंडेक्स का फंक्शन क्या काम करता है, ये समझ में आया? ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 1, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सिंपल सा मैच का फंक्शन लगा देंगे। हमने कहा लुकअप वैल्यू, ये कहाँ पे चेक करो, लुकअप एरे में, इस एरे में, ठीक है। अच्छा, सही किया मैंने। अब यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से समझना है, ये देखें अभी मैं मिस्टेक, रो नंबर, तो आपको पहले रो चेक करनी होगी। आपने मैच, तो आपने कहा लुकअप वैल्यू, रो में क्या वीक्स है, आपने कहा ये वैल्यू मालूम करो यहाँ पे, ठीक है। तो आपने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। 0, अरे यार, मैच लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, कॉमा, एग्जैक्ट मैच, ये मैच का फंक्शन कंप्लीट हो गया, ये हमारा रो नंबर कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, अगेन मैच का फंक्शन लगाएंगे कॉलम के लिए, मैच, ठीक है, लुकअप वैल्यू, ठीक है, कॉमा, लुकअप एरे, कॉमा, एग्जैक्ट मैच, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला हमारा डी नहीं आएगा, ई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ई, क्या आ गया 45। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा 2%, तो ये देखें 2% का 2 वीक के लिए क्या है, 2% का 2 वीक के लिए 3000। अगर मैं वीक कर देता हूँ 4 5 5 पे है ही नहीं, 5 है ही नहीं हमारे पास, तो मैंने 4 किया तो ये आ गया आपके पास 3000 है, ये ऐसे ही है, ठीक है। अब मज़ीद इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं इस काम के ऊपर जहाँ पे हम वापस गए थे। हमें क्या करना है, अमाउंट से कोड मालूम करना है। तो हमने सिंपल सा कहा इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स के अंदर हमने उसको बता दिया एरे, क्या मालूम करना है, कोड, कॉमा, रो नंबर क्या है, रो नंबर क्या है जी, रो नंबर क्या है, हमने उसको बता दिया 4000 कहाँ पे है, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे 4 लिख देता हूँ तो ये देखिए क्या करता है, आ गया 104। बट अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 40,000 की बजाय मैंने यहाँ पे कर दिया 50,000, तो ये चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 4 जो मैंने दिया था वो हार्ड कोड में दिया था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैच का फंक्शन यूज़ कर दूंगा। मैच का फंक्शन लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, ठीक है, कॉमा, एग्जैक्ट मैच, एंटर। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो वो क्या करेगा, आंसर खुद ही दे देगा। अब यहाँ पे आपने कोड, अमाउंट के थ्रू आप कोड भी मालूम कर सकते हैं, आप अमाउंट के थ्रू नेम भी मालूम कर सकते हैं,
ठीक है, नेम के थ्रू आप रीजन भी मालूम कर सकते हैं और रीजन के थ्रू आप नेम भी मालूम कर सकते हैं। ये देखो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैंने कहा रीजन के थ्रू मुझे क्या मालूम करना है, नेम। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इंडेक्स एरे नेम मालूम करना है। ठीक है, किसके थ्रू मालूम करना है, रीजन के थ्रू। यहाँ मैंने लगा दिया मैच लुकअप वैल्यू एरे 0। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा इस, तो ये देखिए आ गया नाम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स का फंक्शन किस तरह से काम करता है। इंडेक्स के फंक्शन बिल्कुल वी लुकअप एच लुकअप के ही अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है, लेकिन वी लुकअप के अंदर एच लुकअप के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपको बताया कि वो आपका ब्रेक कर जाता है। ठीक है, आप लेफ़्ट से राइट साइड की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, राइट से लेफ़्ट साइड की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते, बट ये काम आप इंडेक्स से ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप इंडेक्स का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और वी लुकअप का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इंडेक्स की जगह आप एच लुकअप का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप काम क्या करने जा रहे हैं। तो आप अटेंडेंस मार्क कर दे, तब तक हम आपको असाइनमेंट दिखा देते हैं। असाइनमेंट क्या करना है, असाइनमेंट आपको ये एक डाटा है। ठीक है, अच्छा, आपने यहाँ पे मंथ लिखना है और जोन लिखना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी। मंथ लिखेंगे, जोन लिखेंगे, क्वांटिटी आ जाएगी। अच्छा, यही काम आपने डिफरेंट दो पैटर्न से करना है। क्या, डिफरेंट दो पैटर्न से करना है। यहाँ पे आपने अलग फंक्शंस लगाने और यहाँ पे आपने अलग लगाने। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से काम करते हैं और कोई किसी को नहीं बताएगा। ठीक है, ये काम आपने दो तरह से करके मुझे दिखाना है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। आंसर दोनों में आपके पास सेम आएगा, आंसर दोनों में आपके पास सेम आएगा। मैं मंथ लिखूँ, जून लिखूँ, ठीक है, जो भी उसकी क्वांटिटी बनती है वो आ जाएगी। मंथ आपके पास ये आ रहे हैं, जून आपके पास ये आ रहा है। क्लियर? तो ये आपको क्लासरूम में अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से फिर आप डाउनलोड करके इसको, एक्सेल की फाइल होगी, आप चाहें तो वही डाउनलोड करके उसके ऊपर काम कर लें या आप अपनी मर्ज़ी से न्यू बना लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्लास वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। जो छोटे छोटे फंक्शंस रह गए इनको हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं हमसे। क्लास वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।